हाय फ्रेंड्स, दरअसल मैं राजस्थान में हूँ और अभी आपने देखा होगा कि कोई इंट्रो नहीं है, किसी प्रकार से कोई और चैनल का लोगो नहीं है और एक रैंडम जो है वीडियो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। मैं किसी ऑफिशियल काम की वजह से जो है राजस्थान आया था और पिछले कुछ दिनों से मैं यहीं पे हूँ और एक होटल के सिंपल से कमरे में जो है मैं इसको शूट कर रहा हूँ और इस समय मैं एक सवाल आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ जो सवाल मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है कि हमारे देश में जो भारतीय संविधान है, हमें ये सिखाया गया, हमें ये पढ़ाया गया और लॉ स्टूडेंट जब मैं था और उससे पहले जो भी मैंने ग्रेजुएशन किया, स्कूल की पढ़ाई की और उस सब में हमने इसी बात को समझा और जाना कि भारतीय संविधान जो है वो सर्वोपरि है। यदि भारतीय संविधान के विरोध में या फिर फंडामेंटल राइट्स के विरोध में कोई भी कानून बनता है तो वो इलीगल होता है। एक लॉयर होने के नाते मैं इस बात को जानता हूं और हमने इसी बात को समझा कि हर एक कानून का आधार जो है वो भारतीय संविधान है। तो संविधान में एक स्वतंत्रता और है हमारे पास, जिस स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि वो अधिकार जिसमें हमें स्वतंत्रता है अपने एक्सप्रेशंस को रखने की, बोलने की आजादी, मतलब उसको उसको व्यक्त करने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी जिसको कहते हैं। जब हमें अभिव्यक्ति की आजादी है तो मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने सुना कि एक चैनल है 4 पीएम करके और उस 4 पीएम चैनल का मैं भी सब्सक्राइबर हुआ करता था, मैं भी उस चैनल को फॉलो करता था और उस चैनल को ये कहते हुए बंद कर दिया गया, इंडिया में उसकी कंटेंट को बैन कर दिया गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा में के लिए एक खतरा है, कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा है और इसलिए इसको बंद किया जाता है। इंडिया में इस कंटेंट को कोई नहीं देख पाएगा। तो उसके जो ऑनर हैं शर्मा जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक दूसरे चैनल पर 4 पीएम उत्तर प्रदेश वाले चैनल पर उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ जो कश्मीर में घटना हुई उसको लेकर हमने सवाल उठाए थे और वो सवाल सरकार से पूछे थे कि ये सिक्योरिटी लैप्स था, ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कि इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या भारत सरकार इस घटना की जिम्मेदारी लेगी, कौन लेगा। तो इस प्रकार के कुछ सवाल थे जो उन्होंने अपने चैनल पर उठाए थे और उस चैनल पे यदि इन सवालों की वजह से वो चैनल बंद किया गया है, उस चैनल को बैन किया गया है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है, क्या वो अब भारतीय नागरिकों के पास नहीं है। अब मैं भी एक भारतीय नागरिक हूं, बेशक मैं एक वकील हूं, लेकिन पहले मैं भारतीय नागरिक हूं, पेशा मेरा बाद में है। और यदि मेरे मन में कोई ख्याल आ रहा है, कि मेरे मन में कोई सवाल चल रहा है कि भाई ये कितनी बड़ी घटना हुई और वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, 2 आतंकवादी 3 आतंकवादी जितने भी थे वो आए और उन्होंने गोलियां बरसाई, मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा और वो बड़े आराम से चले गए और किसी तरह से भी वो पकड़े नहीं गए, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ और बड़े आराम से वो अपना काम पूरा करके चले गए, निर्दोष लोग मारे गए। तो भैया मेरे मन में एक सवाल आया कि जो सवाल ओपन ओपनली जो यूट्यूब पे पूछा जाता है, मेरे मन में भी वही सवाल चल रहा था कि भाई क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है, क्या ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वही सवाल यदि मैं किसी इंडिविजुअल से पूछूं और वही सवाल यदि मैं 10 लोगों से पूछता हूं
और वही सवाल यदि मैं कैमरे के सामने आकर 100 लोगों से पूछता हूं या 1000 लोगों से पूछता हूं, लाखों से पूछता हूं, करोड़ों से पूछता हूं, तो सवाल बदल नहीं जाएगा, सवाल वही रहेगा। तो मेरा अब ये मानना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या अब ये भी सवालों के घेरे में है? क्या अब ये हमारे पास नहीं है? क्या इसमें भी इस राइट के लिए, इस आजादी के लिए भी अब हम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? आज ये सवाल हर एक व्यक्ति के मन में है और ये उठना भी जरूरी है, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक यदि सुरक्षित नहीं है किसी एक जगह पर, तो ये सवाल बनता है कि वो सुरक्षित क्यों नहीं है। तो क्यों उसे पहले आगाह क्यों नहीं किया गया, उसको पहले क्यों नहीं बता दिया गया कि भैया देखिए यहां पर सिक्योरिटी नहीं है, आप अपने रिस्क पे जाइए। यदि आपको लगता है कि भाई हाँ आप सुरक्षित रह सकते हैं तो आप चले जाइए, और यदि आपको नहीं लगता है सुरक्षित नहीं रह सकते तो आप वापस चले जाइए। क्यों ऐसा नहीं है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। और 4 PM चैनल को चलो बंद किया गया, प्रतिबंधित किया गया, लेकिन मेरी तरफ से ये सवाल आज भी खड़ा ही है। और एक सवाल और जुड़ गया इसके साथ कि भाई क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब हमारे पास नहीं है? तो एक बड़ी चीज है, एक बड़ा सवाल है, और हो सकता है बिना एडिटिंग के मैं ऐसी रॉ फाइल जो है, रॉ वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और आपकी इस पर क्या राय है कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और यदि ये सवाल आपको ठीक लगता है, जायज लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और डिकोडेड सिग्नल पर यदि पहली बार आप आए हैं, विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, तो डिकोडेड सिग्नल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि ये सवाल आपको जायज लगता है तो इसको शेयर जरूर करें। और एक नए कंटेंट के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।